नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए की बड़ी बैठक हो रही थी। इस बैठक में एनडीए के तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, लेकिन बवाल के बाद मंत्री साहब बैठक छोड़ बाहर निकल गए। आनंद फानंद में जीतन राम मांझी ने बड़ी बैठक अपने आवास पर बुला ली। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में एनडीए को कहीं तगड़ा झटका तो देने की तैयारी नहीं चल रही है मांझी की, और इस पर संतोष सुमन का बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आ गया है। जी हां, एनडीए की बड़ी बैठक चल रही थी, ये सब आपको पता है, लेकिन एनडीए की बैठक से अशोक चौधरी बीच बैठक से बाहर निकल जाते हैं, बयान जारी कर घर चले जाते हैं। यह भी आप सबने देखा। लेकिन उसके बाद आज सुबह सुबह एनडीए घटक दल का हिस्सा जीतन राम मांझी ने अपने आवास पर बड़ी बैठक बुला ली है। बताया जा रहा है कि ये बैठक में रणनीति अपनाई जा रही है कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फंसा हुआ है। पेच एनडीए सुलझा नहीं पा रही है। मांझी ने 40 सीटों का दावा कर दिया है, जो तमाम एनडीए घटक दल के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, खास करके नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए। लेकिन इसके बाद भी बड़ी खबर आज हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर ये कि मांझी के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। उस बड़ी बैठक में बड़े रणनीति अपनाए जा रहे हैं और उस रणनीति के तहत ये बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे। बताया जा रहा है संतोष सुमन की ओर से कि ये बैठक बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने के लिए किया जा रहा है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, उस अधिकार को किस तरीके से प्राप्त करके अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे, उसके लिए चल रहा है। लेकिन उसके बाद संतोष सुमन ने बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, संतोष सुमन साफ तौर पे कह दिए कि ये बैठक चुनाव के मद्देनजर हो रही है। चुनाव के मद्देनजर बैठक हो रही है। हमारे बैठक में तमाम जिला के अध्यक्ष मौजूद हैं, तमाम नेता मौजूद हैं, जीतन राम मांझी मौजूद हैं, और यहाँ से निर्देश दिया जाएगा कि 40 सीटों पर किस तरीके से तैयारी करनी है, 40 सीटों पर चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को जो है लोगों तक पहुंचाना है, डोर टू डोर भेजना है, लोगों को अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनानी है कि उन्होंने क्या कुछ काम किया। एनडीए की उपलब्धियां अगर एनडीए में रहते हैं तो गिनानी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर चुप्पी साध गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, एनडीए का हिस्सा है, एनडीए अब तक सीट शेयरिंग पर बातें नहीं की है, तो हम कैसे कुछ कह दे। लेकिन हमारा दावा 40 सीटों का है, हम 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। वैसे में बीजेपी के लिए ये बड़ा सिरदर्द है। जीतन राम मांझी झुकने वाले नहीं है। जीतन राम मांझी की पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि 8-10 सीट तो हमारे यहाँ ही हो जाएंगे। वैसे में हम अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को क्या देंगे। तो पेच कहीं ना कहीं एनडीए में इस वक्त फंस गया है, सीट शेयरिंग को लेकर फंस गया है, और यही कारण है कि जो भी बैठकें एनडीए की हो रही है, मामला सीटों पर आकर फंस रहा है, और उसके बाद नेता बैठक छोड़ बाहर निकल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से एनडीए की जब अगली बैठक होती है तो क्या एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेगी, क्या एनडीए में जो इस पेच को सुलझा लिया जाएगा। अब ये समय पर छोड़ा जा रहा है, लेकिन समय नहीं है। तैयारी तमाम पार्टियां कर रही है, एनडीए भी कर रहा है, लेकिन अभी सभी पार्टियां, घटक दल कंफ्यूज है कि किसे कौन सी सीट मिल रही है, कौन सी सीट पर किस पार्टी को तैयारी करनी है। पेच जो है पूरी तरीके से उलझ चुकी है, फंस चुकी है, और इसी बीच में जीतन राम मांझी ने बड़ी बैठक बुला ली है। ये बैठक उनके आवास पर हो रहा है। तब तक के लिए देखते रहिएगा भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।